बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। अगर हम प्रीवियस टेबल ऑफ कंटेंट को देखें तो इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कॉस्ट कार्ड, ओवरहेड कॉस्ट, टाइप ऑफ ओवरहेड, कॉस्ट सेंटर एंड टाइप्स, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में एलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड रीअपॉर्चमेंट डिस्कस कर। इस वीडियो के अंदर हमने अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जिसके अंदर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एंड अंडर ओवर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं हम पिछले टॉपिक को। तो देखें, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमने क्या किया था। कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली करते हैं क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट नाउ अब्जॉर्ब टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं उस कॉस्ट कार्ड के अंदर ओवरहेड की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट करने के लिए हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं। अब उसमें सबसे पहला काम एलोकेशन था जो हम कर चुके हैं, फिर अपॉर्चमेंट कर चुके हैं हम, उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम रीअपॉर्चमेंट करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो अब्जॉर्प्शन है। और अब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं, यूजिंग द OAR, ये फार्मूला यूज़ करते हुए कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो डेफिनेशन देखें तो कहता है absorption of the overhead is the process of adding overhead cost to the cost of product or service in order to build up the fully absorbed product cost or service. Overhead absorption is also known as the overhead recovery. तो इसके अंदर हमने 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। इसको ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट नेम हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। इसको अप्लाइड रेट भी कहते हैं, इसको रिकवरी रेट भी कहते हैं, और इसको अब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। तो बीकॉम के अंदर ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बीकॉम हो गया, एमकॉम वगैरह, तो वहाँ पर अप्लाइड रेट का वर्ड यूज़ किया जाता है, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वहाँ पर अब्जॉर्प्शन रेट यूज़ किया जाता है। दोनों के मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट OAR एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, OAR का फार्मूला जो होता है बेसिकली, हम इसके अंदर बजटेड ओवरहेड को हम टॉप पे रखते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं बजटेड एक्टिविटी पे। ठीक है। अब ये बजटेड एक्टिविटी कितनी किस्म की हो सकती है, तो ये 6 टाइप्स की एक्टिविटी होती हैं। हम इसमें लेबर आवर्स यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें मशीन आवर्स यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूज़ कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज़ करते हैं, एंड लास्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये 6 बेसिस में से कोई भी बेस यूज़ करेंगे वो होनी कौन सी चाहिए, बजटेड होनी चाहिए। ठीक है। इसकी एग्जांपल देखता हूँ। हमने इससे पहले CGS का एक चैप्टर पढ़ा है। CGS के अंदर जब अप्लाइड ओवरहेड करते हैं तो क्या कहता था, 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है। इट्स मीन कि वहाँ पर जो प्राइम कॉस्ट थी वो वहाँ पर जो ओवरहेड थे वो प्राइम कॉस्ट की बेस पे निकाले गए थे। समटाइम वो कह देता था कि 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का 20%। तो वो जो 20% या 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट बोल रहा था वो बेसिकली अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया हुआ था। तो सबसे पहले हम अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं, OAR रेट कैलकुलेट करते हैं। उसका बेसिक फार्मूला बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी, इसको एस्टिमेटेड ओवरहेड भी बोला जाता है। जब ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप पे फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये अब्जॉर्ब किस तरह किया जाता है, इसका सिंपल फार्मूला, हम एक्चुअल एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं OAR से। अब OAR तो हमारे पास, OAR जो है ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास इस फार्मूले से निकलेगी। अब एक्चुअल एक्टिविटी क्या होगी, जस्ट लाइक एक्चुअल एक्टिविटी भी 6 टाइप की होती है हमारे पास। या तो वो लेबर आवर्स होंगे, या वो मशीन आवर्स होंगे, या वो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, या परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या नंबर ऑफ यूनिट्स। बट ये सारे क्या होंगे, एक्चुअल। अब हमें केयर क्या करनी होती है कि अगर OAR कैलकुलेट करते वक्त हमने बजटेड लेबर आवर्स यूज़ किए हैं तो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए हम एक्चुअल लेबर आवर्स यूज़ करेंगे। अगर हमने मशीन आवर्स यूज़ किए हैं तो यहाँ पर भी मशीन आवर्स यूज़ करेंगे।
सिर्फ फ़र्क किसका पड़ेगा, बजटेड का और एक्टिविटी का। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आपको करवाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये है क्या चीज़, फॉर एग्जांपल घर में हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, रूम्स बनवाना चाह रहे हैं और हम उसकी एस्टिमेशन करते हैं कॉस्ट। हमने प्लानिंग की कि हमने दो रूम बनाने हैं और हमारी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी $200। जब ये हमने प्लान किया, हमने जब एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट की तो एक्चुअल वर्किंग जब स्टार्ट की तो हमने 3 रूम बनाए और उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आ गई 250। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें, अब जब हम वर्किंग कर रहे थे तो हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास एक्चुअल में क्या था। तो देखें सबसे पहला फार्मूला क्या था, अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब का फार्मूला क्या था, अब्जॉर्ब OAR का, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का। बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जो एस्टिमेटेड आपकी कॉस्ट थी और बजटेड एक्टिविटी। अब वो इस क्वेश्चन में कितनी है, बजटेड ओवरहेड दी है हमें 200 और बजटेड एक्टिविटी थी 2, तो OAR आ गया हमारे पास 100। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अब्जॉर्ब ओवरहेड। अब्जॉर्ब ओवरहेड कैसे निकलते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय OAR। अब एक्चुअल एक्टिविटी हमारी है 3 रूम, हमने एक्चुअल में 3 रूम बना दिए और OAR हमारा निकला 100, तो इसका मतलब अब्जॉर्ब ओवरहेड होना चाहिए 300। क्या बता रहा है ये कि अगर आपने 2 यूनिट्स की प्लानिंग की थी और उस पर $200 कॉस्ट आ रही थी, तो अगर उस 3 बनाते तो आपकी 300 आनी चाहिए थी, हमने कितनी बना दी, 250। अब अगर अंडर ओवर देखना चाहें तो थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, अंडर ओवर अब्जॉर्ब का। तो कैलकुलेट द ओवरहेड वेरिएंस, कहता है अंडर ओवर अब्जॉर्ब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। कि हम कंपैरिजन जस्ट लाइक जिस तरह CGS के अंदर हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअल ओवरहेड नहीं पता होते जब हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो हम रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए जो बेसिस पे OAR निकालते हैं, इस बेस पे हम ओवरहेड चार्ज कर देते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में हो सकता है हमने CGS के अंदर $300 ओवरहेड अब्जॉर्ब किए हों, लेकिन जब हमारा एक्चुअल खर्चा आया तो पता चला एक्चुअल खर्चा तो हमारा $250 है। तो हमने फिर इसका मतलब हमने देखना है कि हमने ज़्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया। तो सिंपल हम इसमें क्या करते हैं, हम अब्जॉर्ब ओवरहेड को कंपेयर करते हैं एक्चुअल ओवरहेड से। इफ़ अब्जॉर्ब ओवरहेड इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड, तो इसको हम कहते हैं ये ओवर हो गया, ओवर अब्जॉर्ब हो गया। और अगर अब्जॉर्ब ओवरहेड इज़ लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, तो इट्स मीन कि हमने इसको कम लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंडर अब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हमने करने। अब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक एग्जांपल है ये हमारे पास। एग्जांपल में क्या बोला हुआ है उसने, कैलकुलेट द प्री डिटर्मिन फैक्ट्री। जिस तरह हमने कहा 3 नाम थे, प्री डिटर्मिन, रिकवरी, अब्जॉर्ब एंड अप्लाइड रेट। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा है प्री डिटर्मिन। प्री डिटर्मिन का मतलब पहले से कैलकुलेटेड। तो कहता है यूनिट ऑफ आउटपुट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पर भी हमने यही डिस्कस किया था कि 6 टाइप की बेसिस होती हैं, तो उसने यहाँ पर 6 बेसिस दे दी। नीचे क्या कहता है, बजटेड ओवर, कहता है नेसेसरी डेटा। तो इन 6 की बेस पे अब्जॉर्प्शन रेट आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फिक्स ओवरहेड दे दिए, वेरिएबल दे दिया, दोनों को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास 250,000 वेरिएबल ओवरहेड आ गए। बजटेड मटेरियल कॉस्ट दे दी, बजटेड लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स दे दिए, मशीन आवर्स दे दिए और बजटेड यूनिट आउटपुट। अब सबसे पहले जो कैलकुलेशन करनी है वो किस बेस पे, यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यूनिट ऑफ आउटपुट देखें तो फार्मूला क्या बनेगा जब यूनिट ऑफ आउटपुट की बेस पे। देखिए हमारा बेसिक फार्मूला क्या था, यहाँ पर एक दफ़ा हम उसको रिवाइज करें। OAR का बेसिक फार्मूला क्या था, बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी इन 6 में से कोई एक हो सकती है जो वो 1 बाय 1 बोलेगा। तो फर्स्ट उसने कौन सी बोली हुई है, यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जब यूनिट ऑफ आउटपुट की बेस पे करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, OAR पर यूनिट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि उसने अब कहा यूनिट की बेस पे। तो डेटा पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखें तो ओवरहेड हमें दिए हमें 250 टोटल, और बजटेड यूनिट अगर हम देखें तो ये लास्ट में बजटेड यूनिट दिए हैं 62500। तो इसको पुट कर दें हम लोग। बजटेड ओवरहेड इज 250,000 डिवाइड बाय बजटेड यूनिट 62500। जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये $4 पर यूनिट हमारे पास ओवरहेड OAR आ गया। अब इसी ओवर का यूज़ क्या है, देखिए हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, तो फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल
डायरेक्ट लेबर एंड FOH। अब इन दोनों की डेफिनेशन है इजीली कैलकुलेट पर यूनिट, फॉर एग्जांपल 10 है, ये 5 है। इसकी जगह जो FOH की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पर $4 पर यूनिट आया, तो यहाँ पर इसके 4 पुट करके हम अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे। तो यहाँ पर फार्मूला बजटेड ओवरहेड, तो बजटेड ओवरहेड तो हमारे क्वेश्चन में 250,000 ही थे। अब नीचे बजटेड लेबर आवर्स लेने हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में आवर्स देखें, बजटेड लेबर आवर्स, तो ये हमारे पास बजटेड लेबर आवर्स गिवन है 31250। तो हम यहाँ पर 31250 पुट कर देंगे। 31250 जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा $8। अब ये लेबर आवर्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ, तो इसको हम लिखेंगे $8 पर लेबर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, OAR रेट कैलकुलेट हो गया लेबर रेट का। अब अगर हम मशीन आवर्स, नेक्स्ट हमारे पास है मशीन आवर्स की बेस पे, तो ऊपर देखें हमारे पास बजटेड ओवरहेड ही आएंगे, वो कितने हमारे पास 250,000। नीचे हमारे पास उसने दिया हुआ है टोटल मशीन आवर्स की बेस पे। तो क्वेश्चन में मशीन आवर्स अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेमोराइज कर लें, बार बार हमें अप एंड डाउन जाना पड़ता है। तो 25,000 मशीन आवर्स हैं, तो हम यहाँ पर 25,000 पुट कर देंगे। तो 25,000 जब 25,000 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया $10 पर मशीन आवर, हमारे पास कॉस्ट आ गई, OAR आ गया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे, और उससे नेक्स्ट हमें दिया मटेरियल कॉस्ट की बेस पे। तो हम दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट हमें दी है 200 और लेबर की कॉस्ट दी है 100। डेटा पुट कर लेते हैं। यहाँ पर पुट करना है उसने लेबर कॉस्ट की बेस पे। तो डायरेक्ट बजटेड ओवरहेड थे हमारे पास 250,000 के, और लेबर कॉस्ट दी हुई थी उसने हमें 100,000 की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट्स मीन कि हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी कॉस्ट होगी लेबर की, उसका 250% हम ओवरहेड में चार्ज करेंगे। मसलन एक हमारे पास कॉस्ट कार्ड है, उसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल जी, फॉर एग्जांपल वो कहता है डायरेक्ट मटेरियल $100 की है, डायरेक्ट लेबर जो हमारे पास वो $200 की है, $300 की हमारे पास प्राइम कॉस्ट होगी, ओवरहेड। अब ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड किस बेस पे चार्ज होना है, डायरेक्ट लेबर, और वो लेबर का 250% होगा। तो हम 200 का 250% ले लेंगे। तो कैलकुलेट करें, 200 मल्टीप्लाई बाय 250%, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 500। तो हम 500 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 800। टोटल कॉस्ट आ गई। इसी तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट उसमें बोला हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे निकालना है तो बजटेड ओवरहेड थे हमारे पास 250,000 और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई थी उसने 200,000। तो इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 125% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये हमारे पास OAR आ गया। उसके बाद देखें प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के लिए देखें फार्मूला क्या बना, 250 ऊपर आएगा, 250,000 इसको डिवाइड करना है प्राइम कॉस्ट पे। तो देखें प्राइम कॉस्ट किसकी इक्वल होती है, मटेरियल कॉस्ट के, वो 100,000 थी, लेबर की 200,000 था मटेरियल का, दोनों को सम अप किया तो ये हमारे पास बन गया 300,000। तो 300,000 पे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जब कैलकुलेशन की तो ये बनेगा 83.33% ऑफ प्राइम कॉस्ट। और ये वही रेट निकल रहे हैं जो हम CGS के अंदर अप्लाइड के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारे पास कैलकुलेशन थी जिसमें हम OAR कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ OAR कैलकुलेट किया था। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कंपनी एस्टिमेट्स इट्स फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितने दिए हैं उसने, 150,000। उसके बाद कहते हैं एस्टिमेट टोटल, ये अब एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, बजटेड 20,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। मटेरियल कॉस्ट दे दी 200 की, प्रोडक्शन विल रिक्वायर
25,000 machine hours mean labor hours and the estimated wage cost, ये लेबर कॉस्ट दे दी, मशीन विल रन अबाउट 12500, ये मशीन आवर्स दे दिए। तो नीचे क्या कहता है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट दैट मे बी यूज्ड टू अप्लाइंग फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्शन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मसलन वही जो हम सीजीएस के अंदर भी चार्ज करते थे, तो वो कहते हैं किस तरह चार्ज करेंगे। नंबर 1 उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे, आर्स की बेस पे, नंबर 3 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे, और नंबर 4 मशीन आर्स की बेस पे। और रिक्वायरमेंट 2 में क्या पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट 2 में कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब 616 कंसिस्ट ऑफ 100 यूनिट बाय ईच रेट, 100 यूनिट अगर बनाए हैं तो बताएं, उसने नीचे दे दिया डेटा भी कि मटीरियल लेबर कॉस्ट कितनी आई है, ओवरहेड कॉस्ट कितनी आई है, तो उसने सारा डेटा दे दिया और क्या कॉस्ट निकाले। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें OAR कैलकुलेट करना है। अब देखें OAR का बेसिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, OAR इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। अब हमारे पास डिफरेंट रेशियोज है ना, जस्ट लाइक सबसे पहला कॉलम उसने किसकी बेस पे बोला हुआ हमें, सबसे पहले बोला मटेरियल कॉस्ट की बेस पे। तो जब मटेरियल कॉस्ट की बेस पे बोला तो ओवरहेड तो हमारे पास सेम रहेंगे, ओवरहेड हमारे पास कितने दिए हमें उसने 150, तो यहाँ पर 150,000 आ गया, डिवाइड बाय अब किसकी बेस पे करना है, मटेरियल कॉस्ट, और वो कितनी दी हुई है उसने मटेरियल कॉस्ट 200 की, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 200 से, 1000 से, और जब भी वैल्यू कॉस्ट होगी तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है हमें। तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसको तो 150 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास बन रही है वैल्यू 75%। तो 75% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है ये हमारे पास OAR होगा। सेकंड उसने किसकी बेस पे पूछा हुआ है, सेकंड उसने पूछा डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारे पास बजटेड ओवरहेड 150,000 ही आएंगे, अब लेबर आवर्स, तो नीचे हमें लेबर आवर्स पुट करने हैं। तो क्वेश्चन में लेबर आवर्स कितने दिए हमें, ये उसने 25,000 लेबर आवर्स दिए हैं, तो 25,000 पे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कितना बनेगा 150,000 डिवाइड बाय 25,000, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बन रहा है $6 पर लेबर आवर, तो ये हमारे पास आ गया लेबर आवर्स की बेस पे। फोर्थ हमें करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा हुआ है थर्ड में, थर्ड उसने पूछा हुआ है हमसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे। लेबर कॉस्ट भी क्वेश्चन में मेंशन है, वेज रेट 300, तो डेटा पुट कर देते हैं जस्ट, तो थर्ड में 150,000 डिवाइडेड बाय उसने क्या कितना दिया हुआ है 300,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये कितना बनेगा 150 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बना 50%। इट्स मीन 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर OAR आ गया। उसके बाद फोर्थ हमसे क्या पूछा हुआ है उसने, फोर्थ उसने पूछा मशीन आवर्स की बेस पे, और मशीन आवर्स भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम फोर्थ जो है मशीन आवर पूछ देख लेते हैं। तो मशीन आवर हमारे पास दिए हुए हैं, 4 में मशीन आवर टोटल कॉस्ट आ गई 150,000 की, टोटल मशीन आवर्स दिए हमें उसने 12500, डिवाइड करें 150,000 डिवाइड बाई 12500, डिवाइड किया तो ये आया 12, तो $12 पर मशीन आवर्स, ये हमारे पास क्या आ गया OAR कैलकुलेट हो गया 4। ये हमने क्या सॉल्व कर लिया, रिक्वायरमेंट 1 जो थी हमारी ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं रिक्वायरमेंट 2 पे। रिक्वायरमेंट 2 में वो क्या कहता है टोटल कॉस्ट निकालनी है। उसने डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है, लेबर आवर्स भी दे दिए, मशीन आवर्स भी दे दिए, नंबर ऑफ यूनिट्स भी दे दिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो उसने कहा टोटल कॉस्ट किस बेस पे निकालनी है, जो अबव 4 रेशियोज निकालनी है इसकी बेस पे। तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखें जो डेटा हमारे पास गिवन है हम उसको पुट करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो रिक्वायरमेंट 2 है हमारे पास, उसमें सबसे पहली चीज़ तो उसने क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट मटेरियल दे दिया। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया 12,000 का। उसके बाद उसने हमें डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 22,500 से। उसके बाद
ये दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ हमें क्या, इन दोनों को समअप कर लें, 00543, ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड करना है FOH। अब FOH ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी। अब FOH किस बेस पे निकालना है, उसने 4 बेसिस का है। सबसे पहले हम नंबर वन क्या था हमारे पास, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज की बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर 1 की बेस पे। अब वो क्या कह रहा था नंबर 1 में कि ये हमारे पास निकला 75% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 75%, यहाँ पर हम 75% ऑफ मटेरियल ले लेंगे। तो 75% ऑफ मटेरियल लें तो मटेरियल की वैल्यू कितनी है, 12,000। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये वैल्यू बनी हमारी 9,000। तो हम यहाँ पर 9,000 ऐड करेंगे। अब ये किसकी बेस पे आया, 75% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो ये टोटल वैल्यू कितनी बनी, 34500 प्लस 9,000, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 43500। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गई। अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड किसके ऊपर कैलकुलेट हुई है, जाके देखें सेकंड पे उसने निकाला हुआ लेबर आवर्स की बेस पे। इसका मतलब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी लेबर आवर्स की बेस पे। मटेरियल हमारे पास वही रहेगा 12,000, लेबर हमारे पास वही रहेगी 222500, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 34500। अब FOH निकालना है किसकी बेस पे, लेबर कॉस्ट की बेस पे, और वो कितनी दी हुई है, हमें कैलकुलेट किया $6 पर लेबर आवर्स। और क्वेश्चन में देखें तो लेबर आवर्स उसने दिए हुए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1750 लेबर आवर्स कंज्यूम हुए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर 1750 मल्टीप्लाई बाय दिस $6 पर लेबर आवर। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कॉस्ट बनेगी 1750 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास बनी 10500। सम अप करें 0 0 0 5 एंड 4, तो हमारे पास टोटल ओवरहेड बने, अगर हम लेबर आवर्स की बेस पे कंज्यूम करें तो 45,000 फॉर दिस जॉब। अब आ जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड हमारे पास किसकी बेस पे कैलकुलेट हुआ है, लेबर कॉस्ट की बेस पे। तो लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी निकली थी, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट हमारा FOH होगा। तो कैलकुलेशन करते हैं थर्ड की। तो देखिए हमारे पास ओवरहेड तो उसी मटेरियल आ गया हमारे पास 12,000 का, लेबर आ गया हमारे पास 22,500, दोनों को सम अप किया, प्राइम कॉस्ट आ गई 34500। अब हमें FOH लेना है, वो किस तरह लेना है, 50% ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 22,500। तो हम 22,500 मल्टीप्लाई 0.50, तो 50 करेंगे 22,500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11,250। सम अप करें 05754, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 45750 फॉर दिस जॉब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज। अब हमारे पास लास्ट रह जाता है, और वो क्या था हमारे पास, मशीन आवर्स की बेस पे। मशीन आवर्स की बेस पे कैलकुलेट करते हैं। मशीन आवर्स की बेस पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास देखें मटेरियल तो उसी तरह 12,000 रह जाएगा, लेबर भी हमारे पास 22,500, दोनों को सम अप किया 34,500 हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अब उसके लिए क्या बोल रहा है, $12 पर मशीन आवर्स, और हमारे पास मशीन आवर्स इस जॉब के लिए कितने हैं, 1000। तो 1000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 12,000। सम करें 00564, तो टोटल ओवरहेड हमारे पास टोटल कॉस्ट बनी 46,500, जॉब नंबर 616 अकॉर्डिंग टू द मशीन आवर्स बेस। तो इस तरह हम लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, और पेपर में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ बचती है, अब हमने देखना है टाइप ऑफ द ओवरहेड रेट। तो ओवरहेड रेट दो तरह कैलकुलेट होते हैं, एक को हम कहते हैं ब्लैंकेट रेट और दूसरे को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल रेट। फ़र्क सिंपल क्या है, ब्लैंकेट की जब बात करेगा तो इट्स मीन कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही रेट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। मसलन इसका फार्मूला क्या होगा,
ब्लैंकेट रेट का बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। और ये एक्टिविटीज़ क्या होंगी जो हमने पहले 6 डिसाइड की है। देखें टाइम टू टाइम बिजनेस में डिफरेंस आ जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल कपड़े स्टिच पहले करता था टेलर की शॉप पे, अब टेलर की शॉप है वहाँ उसका ओवरहेड सबको पता है, अब वहीं पे वो कटिंग कर रहा होता था, वहीं पे वो स्टिचिंग कर रहा होता था और वहीं पे वो पैकिंग वगैरह करता है, ठीक है। तो सारी कॉस्ट एक ही जगह पर हो रही होती है, तो वहाँ पर तो हम ब्लैंकेट रेट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर यही टेलर की शॉप गारमेंट्स फैक्ट्री में चेंज होती है तो वहाँ पर कटिंग डिपार्टमेंट सेपरेट होगा, स्टिचिंग डिपार्टमेंट सेपरेट होगा और फिनिशिंग डिपार्टमेंट सेपरेट होगा। अब यहाँ पर अगर हम सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही रेट यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए। तो इस तरह जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया होता है तो फिर हम कोशिश करते हैं ब्लैंकेट की जगह डिपार्टमेंट वाइज OAR कैलकुलेट करें। उसका फार्मूला सिंपल, हम क्या करेंगे बजटेड ओवरहेड, बजटेड डिपार्टमेंटल ओवरहेड ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं बजटेड डिपार्टमेंटल एक्टिविटी पे। तो हमारे पास जो ओवर आ जाता है उसको हम फिर कहते हैं डिपार्टमेंटल OAR। सिंपल फार्मूला जस्ट लाइक ये देखें, हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट दिए हमें। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है 180, इसके 400, उसके लेबर आवर्स और इसके लेबर आवर्स भी दे दिए, टोटल भी दे दिए। अगर तो वो कहता है कि ब्लैंकेट रेट निकाले तो हम 580,000 को 100,000 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर $5.8 पर लेबर आवर्स आ गया, ये कहलाएगा हमारे पास ब्लैंकेट रेट। लेकिन अगर वो कहता है डिपार्टमेंटल रेट निकालें तो हम यहाँ पर 180,000 को 480,000 पे 180,000 डिवाइड बाय 40,000 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 पर लेबर आवर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट मेंटेनेंस के लिए। और अगर हम 400,000 को डिवाइड कर दें 60,000 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा $6.67 पर लेबर आवर्स। तो ये आपके पास, इसको हम क्या कहेंगे डिपार्टमेंटल रेट। और अगर वो के ब्लैंकेट रेट तो हम सबको सम अप करके एक ही दफ़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंकेट रेट। उसके बाद अंडर ओवर का कंसेप्ट है। अंडर ओवर का कंसेप्ट हम पहले पढ़ लिया कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं CGS, तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड नहीं होते, तो हम जो ऊपर 6 बेसिस यूज़ किए उनमें से किसी एक बेस को यूज़ करके CGS के अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं और उसको हम कहते हैं अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या अप्लाइड ओवरहेड। अब जब हमें एक्चुअल पता चलते हैं तो फिर हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, ये देखना होता है कि हमने पहले कम लिखा है या ज़्यादा। अगर आपके पास absorbed overhead आर ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड तो उसको हम कहते हैं ओवर अब्जॉर्ब। ओवर अब्जॉर्ब या हम ओवर अप्लाइड कहते हैं। ओवर अप्लाइड मीन कि हमने इनकम स्टेटमेंट में ज़्यादा लिख दिया, एक्चुअल में इतने नहीं है। और अगर अब्जॉर्ब या अप्लाइड ओवरहेड इज लेस देन एक्चुअल ओवरहेड तो हम उसको कहते हैं अंडर अब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड। इट्स मीन कि आपके एक्चुअल खर्चे ज़्यादा थे, आपने इनकम स्टेटमेंट में या CGS के अंदर कम पुट किया हमें, और फिर इसकी एडजस्टमेंट करते हैं जो कि हमने CGS के चैप्टर में की थी। तो ये एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी कंप्लीट। सबसे पहले कहता है व्हाट इज़ द लेबर आवर्स ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। लेबर आवर्स की बेस पे कैलकुलेशन करना है, तो रिक्वायरमेंट ए लेबर आवर्स की बेस पे है, तो फार्मूला क्या बनेगा OAR इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो बजटेड ओवरहेड कितने दिए हमें क्वेश्चन में 148,750 और बजटेड एक्टिविटी कितनी है 8500। डिवाइड करें इस पे तो ये हमारे पास बन रहे हैं $17.5 पर लेबर आवर्स। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट का हमारे पास आंसर आ गया, OAR निकालना था। सेकंड कहता है व्हाट इज़ द अंडर ओवर। अब अंडर ओवर के लिए सबसे पहला काम जो चाहिए हमें अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चाहिए, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, और उसका फार्मूला क्या था एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय OAR। डेटा पुट करें, एक्चुअल एक्टिविटी दी हुई है उसने 7928 लेबर आवर्स, OAR हमारे पास निकला है 17.5। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए 138740, ये आ गया हमारे पास अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड।
अब बी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, अंडर ओवर की। अब अंडर ओवर के लिए हमने क्या कहा कि हम क्या करें, कंपैरिजन करते हैं बी के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अब्जॉर्ब ओवरहेड और यहाँ लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड जी। तो अब्जॉर्ब ओवरहेड थे हमारे पास 138740, एक्चुअल ओवरहेड आ गए 146200। इट्स मीन कि एक्चुअल ओवरहेड आर ग्रेटर देन अब्जॉर्ब ओवरहेड। तो हमारे पास अंडर अब्जॉर्ब आ गया, क्योंकि अब्जॉर्ब ओवरहेड कम है, तो ये हमारे पास आ गया अंडर अब्जॉर्ब। और वो कितनी वैल्यू बन रही है, 146200, 7460 अंडर अब्जॉर्ब आ गया हमारे पास। तो इस तरह हम ये अब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट करना देखा रेशो से, फिर उसको प्रोडक्ट में पुट किस तरह करते हैं, और लास्ट में देखा कि अंडर ओवर किस तरह निकालते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।